ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमित 9 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में अब तक 107 को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, लॉकडाउन के कारण अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। अगले 3 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों और श्रमिकों को लेकर 7 ट्रेनें पहुंचेंगी बिहार। और भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर आज डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत कोरोना योद्धाओं पर आसमान से बरसाएंगे फूलों की पंखुड़ियां। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 2 दिनों में कोविड-19 के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 56 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 107 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर जिले में 6, कैमूर में 3, बक्सर और कटिहार में 2 तथा सारण और अररिया में 1 मरीज में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। अब राज्य के 30 जिले इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 9 और कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों में नालंदा और पटना के 3, मुंगेर के 2 तथा बक्सर के 1 मरीज शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन की अवधि देश भर में 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है, परंतु ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे। देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। बिहार के 5 जिलों को रेड जोन, 20 को ऑरेंज जोन और 13 को ग्रीन जोन में रखा गया है। मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया जिले रेड जोन में शामिल हैं। नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। इनके अलावा शेष 13 जिले ग्रीन जोन में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने पटना में एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार आने के इच्छुक लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार आने के इच्छुक लोगों के जो फोन कॉल आ रहे हैं, उनकी रिसीविंग को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में समुचित व्यवस्था की जाए। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को लाने के लिए 7 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सरकार से लगातार समन्वय कर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जयपुर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल पटना के दानापुर पहुंचेगी। इसके साथ ही एर्नाकुलम और त्रिचूर से 2 ट्रेनें रवाना हुई हैं, जो कल पहुंचेंगी। कोटा से बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन और कोटा से गया के लिए स्पेशल ट्रेन कल अपने गंतव्यों पर पहुंचेगी। वहीं बेंगलुरु से चलने वाली स्पेशल ट्रेन 5 मई को पटना पहुंचेगी। इधर बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए सरकार की ओर से एक ऐप शुरू किया गया है, जिस पर निबंधन करने के बाद उन्हें उनके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए चलाई जा रही कुछ स्पेशल ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने कहा है।
किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। रेलवे ने कहा है कि रेल परिचालन को लेकर किसी को झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है। इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से 500 रुपए की 3 किस्तें दी जानी हैं। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यवहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे, फेजिंग आउट कर रहे। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए, चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। एक ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है। उन्होंने कहा कि इससे डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी कर्मियों को मार्च अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को भी लॉकडाउन की अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधीन वेतन भुगतान का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी कार्य से भ्रमण पर गए और 24 मार्च से लॉकडाउन होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएगा। केंद्र सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये रुचिपूर्ण है, जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिए सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों को ठीक करने वाले एनएमसीएच और एम्स के डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ समेत सभी कोरोना योद्धाओं पर वायुसेना का विशेष विमान आज फूलों की पंखुड़ियां बरसाएगा। पटना के बिहटा एयरपोर्ट से विशेष विमान फूल लेकर उड़ेगा। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे से फूलों की वर्षा होगी।
इधर सशस्त्र बल देश के कोरोना योद्धाओं के साथ आज एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ कई गतिविधियां संचालित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत अपने साहसी योद्धाओं के बल पर ही इस वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। सुरक्षा कर्मियों के असाधारण और साहसिक प्रयासों के सम्मान में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आज नई दिल्ली में पुलिस स्मारक पर फूल चढ़ाएंगे। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में नवादा जिले के कई लाभार्थियों ने सरकार से मिल रही मदद के लिए आभार जताया है। अनुरूप सिंह ग्राम घोषामा का निवासी हूँ। नवादा जिला मेरा घर है। किसान योजना प्रधानमंत्री से जो 2000 रुपया मिला है, प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। नाम ममता देवी, घर कौवाड़ा, थाना नारदिंगन, जिला नवादा। गैस मिलाए, गैस का पैसा मिलाए, उसके लिए मोदी जी के धन्यवाद। मैं ग्राम बुची के रहने वाले हैं। मेरा नाम ब्रीलाल प्रसाद है। सब्जी की खेती करते हैं और सरकार से ही लाभ 3 महीने पर तो 2000 रुपये मिलवे करता है। हम लिए हैं भी 4 मरते में हम उठा चुके हैं पैसा और दोबारा में फिर फॉर्म भरे हैं तो फिर मिलवे करेगा। मेरा नाम पूजा भारती है। मैं गुस्तामा ग्राम की रहने वाली हूँ जो नवादा जिला। इस लॉकडाउन के तहत मोदी जी ने जो भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है, हम लोगों को बहुत राहत मिली और हम लोग घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए मैं मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। चिकित्सकों का कहना है कि परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही कोविड-19 महामारी का सही इलाज है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय तेल कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 222 रुपये 50 पैसे की कटौती की है। इस भारी कमी के बाद पटना में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत घटकर 630 रुपये हो गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी से इनकार करने के आरोप में रेडियोलॉजी विभाग के 8 जूनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इन डॉक्टरों ने ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सकों से दुर्व्यवहार भी किया था। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य अजय त्रिपाठी का कल नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 61 वर्षीय अजय त्रिपाठी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा का प्रसारण आज से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, पहली ट्रेन से बिहार पहुंचे 1200 प्रवासी, दानापुर में स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए गृह जिले। प्रभात खबर का शीर्षक है, लॉकडाउन पार्ट 3, ढील के साथ 17 मई तक बढ़ी पाबंदी, बिहार के 33 जिलों में मिलेगी ज्यादा रियायत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमित 9 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में अब तक 107 को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, लॉकडाउन के कारण अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा।
अगले 3 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों और श्रमिकों को लेकर 7 ट्रेनें पहुंचेंगी बिहार। और भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर आज डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत कोरोना योद्धाओं पर आसमान से फूलों की पंखुड़ियां बरसाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।